इस्लाम में औरत का स्थान। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसने औरत को इज्जत, हक और बराबरी का दर्जा दिया है। इस्लाम से पहले अरब समाज औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक करता था, लेकिन इस्लाम ने महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा प्रदान की। हुआ इस्लाम में औरत की अहमियत इस्लाम के आने से पहले महिलाओं को संपत्ति की तरह समझा जाता था, लेकिन इस्लाम ने उन्हें एक इंसान के रूप में पूरा सम्मान दिया। कुरान और हदीस में औरतों के हक और उनकी जिम्मेदारियों का साफ जिक्र किया गया है। दो, माँ का ऊंचा दर्जा। इस्लाम में माँ को बहुत ऊंचा मकाम दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, यानी अगर कोई इंसान अपनी माँ की सेवा करता है तो वह जन्नत का हकदार होगा। 3, बेटी का अधिकार। इस्लाम से पहले बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन इस्लाम ने इस क्रूर प्रथा को खत्म किया और बेटियों की परवरिश को जन्नत पाने का जरिया बताया। एक हदीस के मुताबिक जो इंसान अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश करेगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। जो पत्नी का सम्मान। इस्लाम में बीवी को भी इज्जत और अधिकार दिए गए हैं। पैगंबर मोहम्मद ने कहा, तुम में सबसे अच्छा वही है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। तिरमिजी। 5, विरासत में हिस्सा। इस्लाम से पहले औरतों को विरासत में कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन इस्लाम ने उन्हें उनके हक दिए। कुरान में बताया गया है कि बेटियों को भी उनके पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। 6, शिक्षा का हक। इस्लाम में इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज किया गया है। पैगंबर ने कहा कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान का हक है। इससे साबित होता है कि इस्लाम में औरतों को भी तालीम हासिल करने का पूरा अधिकार दिया गया है। 7, पर्दा और सुरक्षा। इस्लाम ने औरतों के लिए पर्दा अनिवार्य किया ताकि उनकी इज्जत और सुरक्षा बनी रहे, लेकिन पर्दा किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा गया, बल्कि ये औरत की हिफाजत के लिए एक ढाल की तरह है। 8, काम करने की आज़ादी। इस्लाम में औरतों को काम करने की भी इजाज़त दी गई है, बशर्ते कि वह इस्लामी शरीयत के दायरे में। हज़रत खदीजा खुद एक कामयाब व्यापारी थी और पैगंबर मोहम्मद ने उनके कारोबार की सराहना की। 9, तलाक और शादी में हक। इस्लाम ने औरत को यह हक दिया कि वह अपनी मर्जी के बिना शादी न करे। इसके अलावा अगर वह किसी रिश्ते से नाखुश हो तो उसे तलाक लेने का भी अधिकार दिया गया है। 10, बराबरी और इंसाफ। इस्लाम ने यह साफ कर दिया कि औरत और मर्द दोनों इंसान हैं और उनके अधिकार बराबर हैं। दोनों को अपने अपने दायरे में रहकर इंसाफ और इंसानियत के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है। नतीजा, इस्लाम ने औरतों को वह हक दिए हैं जो दुनिया के किसी और धर्म या समाज ने नहीं दिए। माँ, बहन, बीवी और बेटी, हर रूप में इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है और उनके हक की हिफाजत की है। इस्लाम सिर्फ मर्दों का धर्म नहीं, बल्कि मर्द और औरत दोनों के लिए रहमत